नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। ब्रेकिंग एट 4 की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां पर पहाड़ी पर रोपवे पर 3 ट्रॉलियां बीच में फंस गई। तीनों रोपवे में सवार 8 श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं। ये सभी श्रद्धालु डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रोपवे की तीनों ट्रॉलियों को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजनांदगांव से है, जहां पर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मंदिर है। देश भर में इसकी एक अलग ख्याति है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ मां का मंदिर है और प्राकृतिक खूबसूरती जिस तरीके से है, पूरे देश के लोग यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही है कि रोपवे के जरिए जो जाने का रास्ता है, वहां पर 3 ट्रॉली फंस गई है और 8 श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं। सभी श्रद्धालु डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर का दर्शन के लिए जा रहे थे और अब कोशिश की जा रही है कि रोपवे की तीनों ट्रॉलियों को नीचे उतारा जाए और सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से ऊंची पहाड़ी पर बमलेश्वरी का मंदिर है, उसमें रोपवे के जरिए 3 ट्रॉलियां फंस गई, जिसमें 8 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता किशोर शिल्लेदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस तरीके से खामी आई है, क्या कुछ कर रहा है प्रशासन? अवधेश, आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर है, जो लगभग 2200 फीट से भी ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर है। और इस पहाड़ी पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए यहाँ पर रोपवे की सुविधा दी गई है, जिसमें 4 ट्रालियां हैं, जिसमें 4 ट्राली ऊपर जाती है, 4 ट्रालियां नीचे आती है एक साथ ही। लेकिन आज दोपहर को तेज अंधड़ और तेजी से पानी गिरा है, हवाएं चली है और इस बीच इसी की वजह से ये ट्रालियां अपने उस जो व्हील होता है उस पर से उतर गई और इसमें काफी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 3 ट्रालियां अभी ऊपर फंसी हुई है। एक ट्राली जो नीचे स्लिप हो गई, उसमें 4 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लेकिन अब ऐसी कोई भी अभी वहां पर रेस्क्यू की अभी कोई ऐसी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि काफी ऊंचाई में ट्रालियां फंसी हुई है, उसमें दर्शनार्थी भी फंसे हुए हैं, तो उनको उतारने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वहां पर किसी तरह की कोई तकनीकी स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा है, ताकि इतनी ऊंचाई से उन्हें वहां से उतारा जा सके। शुक्रिया किशोर आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पर रोपवे में 3 ट्रॉलियां फंस गई, जिसमें 8 श्रद्धालु फंसे। लेकिन हैरानी की बात यह है, जैसा कि जी मीडिया संवाददाता बता रहे हैं, कि काफी देर हो चुकी है ट्रॉलियों को फंसे, लेकिन अब तक वहां पर तकनीकी दल नहीं पहुंचा है। और चलिए अब बात करते हैं बजट की। देश का बजट आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। क्या है बजट में खास बातें, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। अगर हम सेवाओं की बात करें तो 0.5% कृषि कल्याण सेस लगेगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से सारी सेवाएं अब महंगी हो गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो छोटे करदाता हैं उनको 5 लाख तक की आय पर टैक्स में 3000 तक की छूट दी गई है। इसके आगे बढ़े तो जो अमीर लोग हैं जिनकी आय ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा आय है, उन पर 12 से 15% सरचार्ज लगेगा। ये बढ़ाया गया, 12% पहले था, लेकिन 15% कर दिया गया। 35 लाख तक के होम लोन पर ब्याज में 50,000 की छूट मिलेगी। छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ियां महंगी हो जाएगी, लेकिन पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। बीड़ी को छोड़कर सभी प्रोडक्ट्स जो तंबाकू के हो महंगे हो गए। सोने हीरे के गहने, ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। सर्विस टैक्स को बढ़ाया गया है। 35 लाख तक के होम लोन पर ब्याज में छूट मिलेगी और पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। लेकिन गाड़ियों की अगर बात करें तो छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी और खासतौर से अगर 10 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ी है तो उस पर आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो बजट की बड़ी बातों की अगर बात करें तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल टैक्स पेयर्स को इस बजट में क्या मिला। अगर हम बात करें इसकी तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। छोटे टैक्स पेयर्स को हालांकि छूट दी गई है। 5 लाख तक की आमदनी अगर आपकी है तो 3000 रुपए का जो फायदा है वो मिलेगा आपको टैक्स में। इसके अलावा HRA पर छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई। ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है, जो जिनका अपना घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पर हालांकि जो सरचार्ज है उसे बढ़ाया गया है, 12% से 15% कर दिया गया। लेकिन टैक्स पेयर्स को यही राहत मिली है कि 5 लाख तक की अगर आमदनी है तो टैक्स में 3000 की छूट होगी।
तो देश का बजट सामने आ चुका है, जेटली की पोटली खुल चुकी है और विशेषज्ञों के साथ एक लंबी चर्चा भी हम लोगों ने की है। उनकी आपने राय देखी, किस तरीके से उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु बताए। लेकिन इन सब के बीच जनता क्या समझ रही है, जनता को इसमें कितनी राहत मिल रही है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से बजट सामने आ चुका है, इसके जो तमाम पॉइंट्स है वो भी धीरे धीरे इसका विश्लेषण हो चुका है, लेकिन आम जनता की क्या राय है इस पूरे बजट को लेकर? देखिए, आम जनता की अपनी राय है। आम जनता हमेशा अपनी थाली के हिसाब से बजट का आकलन करती है। ये ज़रूर है कि किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो राहत कहीं मिली है और कई जगहों पर नहीं मिली है। जैसे खास तौर पर सर्विस टैक्स की अगर बात करें तो उसमें बढ़ोतरी से सीधे सीधे जनता की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर खासा असर पड़ा है। कर्मचारी काफ़ी नाराज़ है, महिलाएँ कुछ निराश हुई हैं क्योंकि उनके लिए इस बजट में खास कुछ नहीं दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। कर्मचारी नेता हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है, बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये बजट कर्मचारियों के लिए तो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, लेकिन गांव गरीबों की तरक्की का बजट है। ऐसा लगता है कि ये बजट है मोदी जी और जेटली जी ने गांव गरीबों की तरक्की और मोदी जी की इच्छा पक्की, उस पर आधारित ये बजट 2016 है। कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है, मजदूरों की भी उपेक्षा की गई। जो हमें उम्मीद थी कि हमारा 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट जो सौंपी है उस पर लाभ के बारे में होगा, वृद्धि कर के बारे में होगा, आयकर सीमा में छूट हुई है, थोड़ा राहत मिली है, लेकिन जो आशा और उम्मीद मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों को परिवार को थी, उस पर यह बजट खरा नहीं उतरा है। गांव गरीबों की तरक्की के लिए जरूर किया है, कुछ सामानों को भी बहुत ज़्यादा महंगा किया गया है, उस पर भी सरकार के खिलाफ आक्रोश जनता में हो रहा है। ये बजट में संतुलित तो कह सकता हूँ, लेकिन जनहितैषी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कर नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो आम जनता की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपको क्या लगता है, जो बजट आपने अभी तक देखा है, महिलाओं के लिए आपको लगा कि जो उम्मीद थी वैसा कुछ हुआ? नहीं, उस प्रकार से तो नहीं हुआ है। जैसे आज जो बजट जैसे पेश हुआ है तो वो कृषि वर्ग के लिए फायदेमंद है, लेकिन महिलाओं और कर्मचारियों के लिए नहीं है। ठीक है। आम थाली लगातार कहते हैं महंगी हो गई, दालों के भाव आसमान छू रहे हैं, बीच बीच में प्याज के रेट कभी बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम कंट्रोल में चीज़ें आएंगी? वो ठीक है वैसे, पर जैसे तुअर के जैसे दालें भी बढ़ते भाव के बहुत लेवल तक, बहुत 150 रुपये किलो तक हो गए, जो कि आम जनता या महिलाएं वो सफ़र नहीं कर पाती है। आपको क्या उम्मीद थी, क्या लगा था कि महिलाओं को लेकर टैक्स में छूट मिलेगी या फिर महिलाओं को कोई सहूलियत अलग से दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं? हाँ, हमें उम्मीद थी कि महिलाओं को बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, मगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी मतलब कोई छूट नहीं दी गई है। हाँ, ये है कि गांव के लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिला है, लेकिन हम जैसी महिलाओं को, सरकारी कर्मचारी, उन लोगों को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर मकरंद ये माना जाए तो तमाम कि उम्मीदें आम जनता को थी, खासतौर पर महंगाई को लेकर कंट्रोल। जी, मतलब बजट की लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में नजर आ रही है। शुक्रिया मकरंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए कि आखिर आम लोग इस बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन तमाम खास बातें ऐसी जो जानना जरूरी, चलिए आपको बताते हैं कि घर खरीदने वालों को इस बजट में क्या राहत मिली है और क्या नया हुआ है। अगर पहली बार आप घर खरीदते हैं तो आपको बड़ी राहत दी गई है। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी और 50 लाख तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट है। इसके साथ ही साथ 60 वर्ग मीटर से कम की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे आपको घर के दाम में एक बड़ी राहत मिलेगी। किसानों की अगर बात करें तो किसान को बजट में क्या मिला, तो सरकार की प्राथमिकता गरीब और ग्रामीण है, ये बजट में कहा गया। बजट भाषण में बोला गया, फूड प्रोसेसिंग में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य इस बजट में निर्धारित किया गया। इसके साथ ही साथ सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। सिंचित भूमि का रकबा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश है। किसानों के लिए पशुधन संजीवनी और पशुधन संवर्धन योजना सहित 4 योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जैविक खेती पर जोर दिया गया है और 5 लाख एकड़ में जैविक खेती की जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 621 जिलों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना निर्धारित की गई है। और चलिए वो आपको बताते हैं कि आखिर इस बजट के बाद क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, कहां पर राहत मिली, कहां पर जेब का बोझ आपका बढ़ेगा। महंगी चीजें हैं ये, सोने के जेवर आप लेंगे तो महंगे मिलेंगे, बड़ी कारें महंगी हो गई, खासतौर से 10 लाख से ज्यादा दाम है तो और महंगाई है।
सिगरेट भी महंगी है, तंबाकू के सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, डायमंड ज्वेलरी महंगी होगी, ब्रांडेड कपड़े आप लेंगे तो ये भी महंगे होंगे, सिगार महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्विस टैक्स बढ़ा, इसलिए सोने के जेवर, बड़ी कारें, सिगरेट, हालांकि तंबाकू के उत्पाद सारे महंगे हुए हैं, बीड़ी को इसमें छोड़ा गया है। और चलिए इसके बाद अब आपको बताते हैं कि सस्ता क्या हुआ। घर खरीदना सस्ता हो गया है, बैटरी की कारें सस्ती हो गई हैं, एलसीडी और एलईडी टीवी जो हैं ये प्रोडक्ट्स भी इस बजट के बाद सस्ते होने जा रहे हैं, यहां पर आपको राहत मिली है। सोलर सिस्टम सस्ता हुआ है, एलसीडी सस्ती हुई है, एलईडी टीवी से सस्ती हुई है, तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं जो सस्ती हुई है। तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2.5 लाख तक की सैलरी है तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख सैलरी है तो 10%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। हालांकि थोड़ी सी राहत है, जो छोटे टैक्स पेयर हैं 5 लाख तक की आमदनी हो तो टैक्स में 3,000 रुपए की उनको छूट मिलेगी। तो जैसा कि अभी हमने भोपाल का रुख किया था, लोगों को टैक्स स्लैब को लेकर उनमें नाराजगी भी नजर आ रही है। तो लोगों की प्रतिक्रिया यह है कि किसानों के लिए अच्छा बजट है, कुल मिलाकर संतुलित बजट है, लेकिन उम्मीद लगाकर लोग बैठे थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव आएगा, लेकिन उसमें बदलाव नहीं आया है। तो बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर, उन्होंने क्या उम्मीदें जताई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अलग से किसी प्रावधान का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का मकसद सेना को सक्षम और आधुनिक बनाना है। इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा देश सुरक्षित रहे, हर देशवासी सुरक्षा का एहसास करे और उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने, सैनिक सबल बने और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों से लैस हो। रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन मिले, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम हो, वो इस बजट में स्पष्ट किया गया है। और अपने बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अवैध रूप से टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे लोगों के खिलाफ दंड के कड़े प्रावधान किए हैं। अब आय को कम दर्शाने के मामले में कर के 50% और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में कर के 200% की अर्थदंड दर होगी। विशेष स्थितियों में जहां कर अदा किया गया हो और अपील दायर न की गई हो, में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है। दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 14 क के संदर्भ में छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अस्वीकृति की मात्रा निर्धारण में। मैं इस प्रकार के मात्रा निर्धारण को अभिशासित करने वाले नियम 8(घ) में दिए गए फॉर्मूले को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम में संशोधन किया जा रहा है कि यह अस्वीकृत छूट प्राप्त आय का अर्जन करने वाले निवेशों और औसत मासिक मूल्य के 1% तक सीमित हो, लेकिन यह दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक न हो। लगातार हम बजट की बात कर भी रहे हैं। संसद में आज पेश हुए आम बजट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी खुश हैं।
मुख्यमंत्री ने देश को अच्छा बजट देने के लिए वित्त मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था की विकास दर डबल डिजिट में होगी। मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य को क्रांतिकारी करार दिया है। बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी गैस पर 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे 1.5 लाख गरीब परिवार, विशेषकर माताएं बहनें जो चूल्हा फूंकने के कारण जिनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है, उनको लाभान्वित करने का फैसला किया गया है। एक जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, किसानों की आय को दुगना किया जाएगा और उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है। फसल बीमा योजना, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर की थी, उसको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, और विशेषकर नौजवानों को रोजगार के लिए जिस तरह की व्यवस्था इस बजट में की गई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बजट सब वर्गों के कल्याण का बजट। मनरेगा में इस बार जो प्रावधान किया गया है वो अब तक का सर्वाधिक है, जिससे गरीबों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपने आप में जो उपाय किए गए कृषि को पटरी पर लाने के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई भी देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।